नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा की 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। पूरा भरोसा है कि आप ट्रेनिंग का 11.1, 11.2 देख लिए होंगे और अब तक के हुए 11 लेक्चर को भी ढंग से पढ़ लिए होंगे और नोट्स बनाए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अलजेब्रा के टॉपिक किताबों से दोस्ती बना रहे होंगे। जितना किताब से दोस्ती बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे, आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। और हमारा टारगेट ही है सुख की प्राप्ति करना, है ना। तो कितना सा सिंपल सा काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के साथ गुजारने हैं। डेली 500-600 क्वेश्चन देखिए, 500-600 क्वेश्चन डेली देखिए, लेकिन हल आप 20-25 क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। जो टाइप हमने पढ़ा दिया है उस टाइप से देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। कुछ क्वेश्चन आपको देखने से ही लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम 25-30 क्लास देंगे अलजेब्रा पूरी तरीके से आपका समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं आज एक नया टाइप। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि a प्लस बी है। ये ऐसा टाइप है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। a माइनस बी है, यहां पे आपका प्लस लगा है। अभी एक और टाइप, एक और इसी में पार्ट बताऊंगा, यहां पे माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है a माइनस बी और यहाँ पे है आपका a प्लस बी, और आपको इसको जोड़ना है। तो देखिए, जो पहले तो मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ हल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से एक ट्रिक निकलेगा, उस ट्रिक को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम डिटेल से करते हैं, इसमें से एक ट्रिक की उत्पत्ति होगी, उस ट्रिक को आपको पकड़ना है। a प्लस बी कट जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं पूरी तरह से हल करता हूं इसको यदि हम विस्तार करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसका विस्तार करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आप जानते हैं क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। हर साल प्री मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, है ना, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया। ये हो गया 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 2b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पे आपको एक ट्रिक देखना है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, यदि इतना को आपको जोड़ना है तो इस स्टेप को आपको भूल जाना है। यदि आप भूलते हैं तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। इस चीज को आप घूर के देखिए, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे हमने इसका जोड़ा ना, जैसे हमने इसको जोड़ा तो हमारा रिजल्ट जो बना, यहाँ 2 तो हमेशा रहेगा जब इस तरह का फॉर्म रहेगा तब। यहाँ पे पहला जो टर्म है a का स्क्वायर हुआ है और b का स्क्वायर हुआ है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। इस रिजल्ट को अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट करेंगे, तभी क्वेश्चन आपको जल्दी से होगा, ठीक है। यदि हम इसको गुणा करते हैं ना, यदि हम इसको गुणा करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कट के आंसर आ जाएगा a। यानी जब जोड़ेंगे तो ये वाली घटना, ये वाला रिजल्ट आपको दिमाग में रखना होगा, और गुणा करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इससे आधारित मैं क्वेश्चन आपको हल करवाता हूँ, ठीक है। इस टाइप को यदि आपको पढ़ना है तो एक चीज़ और ध्यान में चीज़ें रखना होगा, उसको भी मैं बता देता हूँ। इसको डिलीट करूँ, बहुत बढ़िया। एक चीज़ आपको और दिमाग में बैठाना होगा, जैसे मैं बचपन में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है तो a प्लस b का होल स्क्वायर में से 2ab को घटा देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट करना होगा। लिख के करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। इसको आप दिमाग में नहीं सेट करे हैं तो आप
बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको आपको दिमाग में रखना ही होगा। जैसे हमने बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और मैं आपसे पूछूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। देखिए यदि आप इसको दिमाग में नहीं रखते हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं, इसको आपको दिमाग में रखना ही होगा। आज के बाद हमेशा मैं डायरेक्ट इसको पुट कर दूंगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे अभी हम एक टाइप बताने वाले हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब जो होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। तो यदि मेरा मन किया, कभी हमारा मन किया, ये क्यूब है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा माइनस 3ab और a प्लस बी करना पड़ेगा, और इसको हमेशा के लिए दिमाग में सेट करना होगा, क्योंकि मैं जब आप क्वेश्चन बताऊंगा तो ये लिखूंगा नहीं, अभी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए। आइए हम करते हैं एग्जाम में आया हुआ यहां से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला है कि x बराबर है आपका √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2। y की वैल्यू है √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस 2। आपको पूछा है कि आपको निकालना पड़ेगा x क्यूब प्लस y क्यूब निकालना है। देखिए यदि आप इसको प्रोसेस से करते हैं तो टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने बताया कि जो x प्लस जो y आएगा, देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब, अभी हम आपके सामने फॉर्मूला लिखा था कि x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3ab 3xy, और यहाँ पे लिखा था x प्लस y, ठीक है। यदि हमें x प्लस y मिल जाए, xy मिल जाए, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि xy निकालने के लिए हमने क्या किया था, याद है आपको, यहाँ पे 2 लिखा था, 3 √3 का स्क्वायर 3 लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 2 लिखना पड़ेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 3 2 5 दूनी, ये तो नीचे 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट बना है 10। अब 10 जैसे ही यहाँ पे आप फीड करते हैं, 10 का क्यूब 1000 होता है, माइनस xy, यदि आप इसको गुणा करते हैं, xy गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे ना, तो ये कट पिट के 1 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 करना पड़ेगा, और x प्लस वाई की वैल्यू 10, तो 1000 माइनस 10 30, 970 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझाना ये चाहता है कि इस तरह का कभी फॉर्म बने तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। समझ में आया है तो हाथ खड़ा करेंगे। पूरा विश्व के छात्र हाथ उठा दिए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इधर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज से भी हाथ उठे हैं, ब्राज़ील, कनाडा, अच्छा सब पाकिस्तान, बांग्लादेश के छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न। ये आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप 2999 रुपया जमा कर सकते हैं फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है आपका कि a बराबर 2 प्लस √3 है बटे में 2 माइनस √3 है,
b बराबर 2 माइनस √3 है बटे में 2 प्लस √3 है। आपसे पूछा है फाइंड पूछा है आपसे a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसको आपको हल करने के क्या क्या रास्ते होते हैं? देखिए, ab की वैल्यू तो पता है, यदि आप इसको गुणा करते हैं ना, इसको और इसको गुणा करते हैं तो 1 निकलेगा। तो यहाँ की वैल्यू तो हमको 1 पता चल गया। यदि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी आपको बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यदि हम इसको विस्तार करते हैं तो 2ab कट जाएगा, a² b² बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ की भी वैल्यू निकल चुकी है, ab की वैल्यू 1 है। अब हमें a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए एक रिजल्ट बताया था हमने, 2 तो होगा ही होगा, a का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 1 हो जाएगा। 4 3 7 दूनी 14। a प्लस बी का a प्लस बी जो निकला 14 निकला। तो यहाँ पे 14 भर दीजिए, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, और यहाँ पे +1 है ना। तो 196 में से 2 घटाएंगे, 194 और 1 95, 195 हो जाएगा। 196 और 1 197, 197 में से 2 घटाएंगे, 195 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपके पास पैटर्न पता है तो आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस फॉर्मूले पे आपको पकड़ होना चाहिए, फॉर्मूले पे आपको पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। x बराबर √13 प्लस √11 बटे में √13 माइनस √11, ठीक है। और जो y है ना 1/x दिया हुआ है, x दिया है, मतलब जो y है एक 1/x है, मतलब ये जो दिया है ना उसका उल्टा है। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी ना, जब इसको 1/x करेंगे, इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा। SSC 2015 में आया हुआ है। यदि हम √13 करें, √11 करें और बटे में √13 माइनस √11, तो ये जो 1 के बटे में है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो y की जो वैल्यू होगी √13 माइनस √11, √13 प्लस √11 होगी। y की वैल्यू इतना है और x की वैल्यू इतना है, क्योंकि जो y है ना 1/x है, तो 1/x कर दिया तो पलट गया। ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। आपसे पूछा है एक मिनट, अभी आपसे पूछा है आपसे कि 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है इतना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, x बराबर इतना है और y की वैल्यू 1/x है। तो 1/x का मतलब इसको पलटेंगे तो उलट जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिए, इस दोनों को घूर के देखिए, इस दोनों को घूर के देखिए। आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x² और y² आएगा और माइनस 5xy। xy की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो यदि xy करते हैं x × y, इसको और इसको गुणा करेंगे, कट पिट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो x² प्लस y² कितना होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है
होता है कि नहीं? जब इसको विस्तार करेंगे तो कट जाएगा, 2ab कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है ना, और माइनस 2xy करना है। आंसर आ जाएगा आपका, देखिए x प्लस वाई निकल चुका है, हाँ x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लिखना पड़ेगा, पहला पद का स्क्वायर 13, दूसरा पद का स्क्वायर 11 बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 13, अंडर 13 का स्क्वायर 13 होता है, अंडर 11 का स्क्वायर 11 होता है, नीचे हो गया 2, 11 13 24, 2 से जुड़ के 24 आ गया। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 576 होता है, यहाँ ब्रैकेट रहेगा, 576 माइनस एक्स वाई की वैल्यू और माइनस 5 है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट बन जाएगा 3 इंटू 574 माइनस 5, इसको गुणा करिएगा, आपका आंसर आएगा 1722। 1722 माइनस 5, 22 में से 5 जाएगा 17, तो 1717 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, 1717 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1722 में से यहाँ पे क्या है, देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1722 होगा, 1722 माइनस 5, 1717। एसएससी 2015 में आया हुआ है, याद नहीं आ रहा है कि प्री का है कि मेंस का है, मेंस का ही लग रहा है। प्री मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस दें प्री दें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अलजेब्रा हमारा 30 लेक्चर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस शर्त है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, बिना नोट्स का दुनिया का कोई भी आदमी समझा नहीं सकता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज हम लोग इस तरह के प्रश्न जितने भी हैं आप ढूंढ ढूंढ के कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है कि किताबों से आपको 500 क्वेश्चन की दोस्ती बनानी होगी, 500 क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, 3-4 बार लड़ेंगे तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्वेश्चन दूँ अब आपको, देखिए क्वेश्चन है आपका x बराबर √3 + 1 √3 - 1, y बराबर √3 - 1 और √3 + 1। अभी हम लोग जो पैटर्न पढ़ रहे थे वही पैटर्न है। देखिए सभी छात्र क्या करें, 30 सेकंड के लिए इस वीडियो को आप रोक दें, इसको सॉल्व करें और आंसर इसका कमेंट कर दें, फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझें। इतना पढ़ने के बाद यदि आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं लगाते हैं तो बेकार है, ठीक है। इसको 30 सेकंड में लगाना होगा। 30 सेकंड में लगाने के लिए आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखा जाए तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स से कट गया वाई क्यूब। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और नीचे वाली की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता ही है। ऊपर वाली की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ऊपर वाली की वैल्यू होगी क्या, a प्लस बी का x प्लस वाई का होल क्यूब की जरूरत पड़ेगी, -3ab 3xy और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई की जरूरत पड़ेगी, बस इतने की जरूरत पड़ेगी। तो x प्लस वाई कितना जल्दी निकाल लेते हैं वही आपका आंसर आएगा। तो x प्लस वाई का क्या मतलब होता है, x प्लस वाई का मतलब होता है, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, 2 ले लेना है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर में से घटा 2 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4। 4 यहाँ भर दीजिए, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, -3 xy का मतलब 1 होता है और a प्लस बी का मतलब 4 होता है, ठीक है। कितना जल्दी, 64 में से 12 को घटाना है, 52 आपका आंसर देना है। तो आपने देखा इसको मैंने कितना जल्दी कर दिया। हमें समझाना पड़ रहा है तो हमें हो सकता है 30 सेकंड से ज़्यादा लग गया, लेकिन आप करेंगे ना, x प्लस वाई देखिए कैसे निकाला जाता है, 2 कॉमन होके √3 + 1 करके आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं ना।
तो अगला क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देखना चाहते हैं। आप लोग अलजेब्रा हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किए हैं। आप समझिए कि 12वीं क्लास में यदि मैं इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ इतना टफ क्वेश्चन को, तो शुरू में तो और भी आसान पढ़ाया होगा। और हमें लगभग चलना है 25-30 वीडियो अलजेब्रा में, बस कॉन्सेप्ट पे आधारित अभी 25-30 वीडियो आएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस की कितनी वीडियो आएंगी उसकी। देखिए पिछले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे प्लस लगा होता था, और यही सेम a माइनस बी a प्लस बी होता था। तो आप क्या करते थे, इसका जो प्लस होता था तो रिजल्ट क्या आता था, 2a² प्लस बी स्क्वायर बटे में a² माइनस बी स्क्वायर होता था। लेकिन अब हमें यदि यहाँ माइनस रहता है तब का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके बारे में हमें एक रिजल्ट बनाना है और उस रिजल्ट की सहायता से हमें प्रश्न को हल करने हैं। कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा। यदि यहाँ पे माइनस आ जाता है तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक बार मैं डिटेल से समझाता हूँ। a माइनस बी a प्लस बी एलसीएम हो जाएगा, a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी कट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका हम लोग विस्तार करते हैं तो नीचे तो आपका कुछ नहीं होगा, a² माइनस बी स्क्वायर होगा, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूले बता दिया गया है। इसका विस्तार करते हैं तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ध्यान से देखिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो आने वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अभी समझाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, लेकिन यदि माइनस लगा हुआ है ना तो अगला आने वाला चिन्ह सब माइनस में चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, विस्तार करेंगे तो चिन्ह आने वाला बदल जाता है। b² a² कट गया, यहाँ पे हो गया 4ab बटे में a² माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट यदि आप अपने दिमाग में रखते हैं तो जैसे यदि माइनस लगा रहता है तो ये वाले स्टेप को आपको भूल जाना है। इस स्टेप से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट इस पैटर्न का होना चाहिए, मतलब ये कटने वाला और ये इधर से कटने वाला, तो आपका रिजल्ट ये वाला बनेगा 4ab बटे में a² माइनस बी स्क्वायर। ए की जो यहाँ पहला टर्म होगा a की जगह पे आएगा, जो यहाँ b दूसरा टर्म होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से a पहले टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे दूसरे टर्म का स्क्वायर कर देना है। ये समझ में तब आएगा जब इस पे हम लोग कम से कम क्वेश्चन करेंगे 5-6, तब दिमाग में फिट होता है और आप 500 से 600 क्वेश्चन को आप देखते हैं, हल करते रहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा की यदि आप हमारी 30 वीडियो देख लेते हैं तो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे, एसएससी प्री दे, मेंस दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस शुरू से नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स को एक बार देखना है, किताबों के 500-600 क्वेश्चन आपको डेली देखने हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को बनाना है, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। जैसे ही हमारा 30 लेक्चर खत्म होगा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा का बन जाएगा। एग्जाम में यदि 10 प्रश्न आते हैं तो 9-8 आपसे बनेंगे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन यदि आपको परिवर्तन करता है तो मैं आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, फॉर्मूले को यूज करना सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको अपना दिमाग का स्तर बहुत बढ़ाना होगा, प्रैक्टिस कर करके तब एक क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 5 प्लस √3 बराबर 2√a दिया हुआ है। a की वैल्यू आपसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का रिजल्ट क्या आता है, 4ab बटे में a² माइनस बी स्क्वायर आता है। 4 लिखिए, यहाँ पे a की जगह पे 5 लिखिए, b की जगह पे √3 लिखिए, a² 5 का स्क्वायर 5 लिखिए, √3 का स्क्वायर
3 लिखिए बराबर 2√a लिख दीजिए, ठीक है। 4 × 15/2 बराबर 2√a। ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो √2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे √m है, अच्छा सर यहाँ पे √m है ना, √3 × 5 = 15 है, √15 है, यहाँ पे a है, a की वैल्यू निकालना है। यदि अंडर का गुणा अंडर रूट में करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 15। देखिए ये 4 था ना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। 4√15 हो जाएगा, बटे में 5 - 3 2 हो जाएगा, और 2√a हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √a बराबर √15 हो जाएगा। तो यदि हम इसको करते हैं तो a बराबर 15 लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाएगा, a बराबर 15 आ गया। तो ये देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। यदि आपके पास ये रिजल्ट ना होता, ये वाला रिजल्ट ना होता, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम लेता, हर बार टाइम लेता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस पर मैं 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा 13वें वीडियो में। इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, अलजेब्रा आपको 100% समझ में आएगा। इस वीडियो को मैं सभी के लिए फ्री कर रहा हूँ। एडमिशन के लिए आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। यदि आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए मैं अरिथमेटिक और एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा और आप पढ़ने के लायक भी नहीं बचेंगे। धन्यवाद।